लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे 5 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जिनकी ज़रूरत थी वो मैंने पहले ही लिख के रखी हुई हैं ताकि मैं आप लोगों का टाइम सेव कर सकूं। ठीक है, इसमें करना क्या है मुझे, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। अब देखो, ये हमारे पास ग्रिड दी गई है, इस ग्रिड के अंदर कुछ ऐसे रूल लगाने हैं। यहाँ पे जो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, ये जो मेरा क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कुछ रूल लगा के, या रूल वो कॉलम वाइज लगे। कॉलम कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना हमारे, ऐसे। रो कैसे होती है हमारी, ये हमारी रो हो जाती है। या तो रो वाइज रूल लगाना है या कॉलम वाइज लगाना है और हमें इसको सॉल्व करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखो, अगर मैं 3 + 8 + 11 करूँ, 3 + 8 + 11 करूँ तो मेरा 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा। अब देखो, जो नीचे मैंने पहले से ABCD और उनके नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, पहले 13 अल्फ़ाबेट्स को मैंने डायरेक्ट लिखा और बाकी 13 को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर उनकी नंबरिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, V जो है हमारा, V की हमारे पास नंबरिंग क्या है, 22 है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास 22 आता है और 22 जो मेरे पास सम आ गया उसकी वैल्यू मैंने V लिख दी यहाँ पे। ठीक है, यही रूल क्या नीचे भी फॉलो हो रहा है, हम चेक करेंगे। ठीक है, 15 + 3 + 6 अगर मैं करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 देखो कहाँ है, 24 क्या होता है, x होता है। तो क्या मेरी वैल्यू फॉलो हो रही है, हाँ जी हो रही है। अब नीचे और चेक करो, क्या दिया मेरा, 8 + 9 प्लस यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी कि 8 + 9 प्लस समथिंग कुछ ऐड करना है और मेरे पास u आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम u की वैल्यू देखते हैं कि u की वैल्यू मेरे पास क्या है। u की वैल्यू क्या है, 21। ठीक है, u की वैल्यू क्या है, 21। अब यहाँ पे है ना मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो नीचे वाला मैं रेज कर रही हूँ। 21 है, तो यहाँ से अब मुझे है ना ये पता लगाना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क था इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे x वैल्यू रख ली मैंने। ठीक है, ये x है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 21 है, माइनस ये प्लस होके उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो कितना होता है, -17। जब मैं इसको माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए मेरी वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, इफ x। अब देखो, ये जो हमारी सीक्वेंस दी हुई है ना, इसमें हमें रूल्स को चेंज करना है। कैसे कैसे, जहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको माइनस कर देना है, जहाँ पे प्लस है उसको डिवाइड कर देना है, जहाँ पे माइनस उसको प्लस कर देना है और जहाँ पे डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस रूल को मैं दोबारा लिखूंगी, 136। ठीक है, प्लस था, प्लस की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, डिवाइड लिख दिया। ठीक है, 4, डिवाइड की जगह क्या है, मल्टीप्लाई लिख दिया। ठीक है, 5 आ गया। माइनस की जगह पे क्या था, प्लस लिख दिया। ठीक है, 68 और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या था, माइनस था, -75। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंपली इसको कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। ठीक है, फिर ऑफ को सोल्व करना होता है, उसके बाद डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन को, लास्ट में हमारा एडिशन और सम आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 4 से इसको डिवाइड, 4 3 जहाँ पे चला जाएगा और 4 4 यानी कि 34 आ जाएगा। 34 इंटू में 5 प्लस में 68 माइनस 75। ठीक है, जब मैं 34 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 170। ठीक है, 170 प्लस 68 माइनस 75। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो हमारा हो जाएगा 163। ठीक है, इनको माइनस करना और इसमें ये हो जाएगा प्लस कर देंगे बाद में। ठीक है, तो हमारा कहीं पे आ रहा है 163। ऑप्शन डी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
8 क्वेश्चन में है सम अल्फ़ाबेट्स आर कोडेड एज शोन बिलो। ठीक है, अब ये क्या करना है, इन लेटर्स जो ये लेटर्स दिए हुए हैं ना उनका कोड दिया हुआ है कुछ। ठीक है, वाइल कोडिंग द गिवन लेटर्स following conditions are to be observed. If the first letter is a consonant and the last letter is a vowel, first consonant और last vowel हो, then the code are to be interchanged. तो कोड क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर वोवल, यानी कि फर्स्ट भी लोअर सेकेंड भी वोवल, इसमें इंटरचेंज करने हैं। ठीक है, तो क्या होगा, द कोड आर टू बी कोडेड एज एच, तो एच लिखेंगे हम। ठीक है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट है ये भी कॉन्सोनेंट है, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द लास्ट लेटर, जो लास्ट लेटर का कोड होगा ना वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसको कोड करना है, हमें कोड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग विद द कोड ऑफ UDKFME। ठीक है, इसको कोड करना है। अब देखो फर्स्ट लेटर क्या है मेरा, दोनों के दोनों क्या आ गए मेरे, AEIOU। ठीक है, दोनों के दोनों मेरे पास वोवल आ गए, तो वोवल वाला लगेगा फॉर्मूला, वोवल वाला लगेगा, तो दोनों को क्या करना है मुझे, देन बोथ आर कोडेड एज एच, तो दोनों के दोनों ये एच तो मेरे आ जाएंगे। ठीक है, एच वाला ऑप्शन क्या है मेरा, डी है। वैसे भी पता चल गया, पूरा का पूरा देखना चाहो तो देख लो, डी का क्या है, डी का कोड 7 है, के का कोड क्या है, के का कोड 1 है, एफ का कोड क्या है 9 है, और एम का कोड क्या है मेरे पास डॉलर है। ठीक है, देखो सेम आ रहा है ना। ठीक है, बस हमें रूल क्या करना था, रूल्स अगर ढंग से पढ़ के अगर हम ढंग से पुट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 18th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। अब देखो इस केस में क्या होता है ना, इसको करने का ट्रिक होती है, जैसे अगर दोनों की दोनों, ये भी लेफ्ट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, अगर दोनों की दोनों सेम है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, दोनों की दोनों सेम है तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक राइट एक लेफ्ट है, तो उसमें हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जोन सी चीज़ फर्स्ट पोजीशन पे होगी, यानी कि पहले लेफ्ट था दोबारा लेफ्ट था, तो लेफ्ट से वो पोजीशन देखनी है हमने, जोन सी चीज़ पहले आ गई वहाँ से पोजीशन को हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया, ये ट्रिक है, इसको याद रखना है। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको देख के, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है थर्ड टू द लेफ्ट हो, थर्ड टू द लेफ्ट हो 18th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो 18th भी हो गई और थर्ड भी हो गई, तो मैंने क्या बोला था, अगर दोनों के दोनों डिफरेंट हो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो 18 - 3 क्या हो जाएगा 15th आ जाएगा। ठीक है, 15th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से 15 देखना है। अब देखो लेफ्ट कौन सा होता है हमारा, इधर वाला हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि क्या आ जाएगा 4। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा आंसर 4 आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट के केस में क्या होगा, डायरेक्ट के केस में आप पहले इसने क्या बोला है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम 18 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो यहाँ पे मेरा 15 आ गया है ना, 16 17 18th। ठीक है, 18th के यानी कि 18th के इस वाले डिजिट के लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट में आंसर यही आएगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्ट हमें माइनस करना है, माइनस करने के बाद हमें पता चल जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, मोहित रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 12th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। अब देखो, अब एक कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, अब इसकी ऊपर से कोई दे दी रैंक और नीचे से दे दी। ठीक है, ऊपर से क्या है, ये टॉप से 16th पे है और नीचे से 12th है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, मुझे पोजीशन पता लगानी है, मुझे ये बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब उस केस में देखो
अब सिंपल सी हमें करना क्या होता है, दोनों पोजीशन को प्लस करते 1 माइनस करना होता है। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 28 माइनस 1 यानी कि 27। अब देखो ये 1 मैंने माइनस क्यों किया, 1 मैंने इसलिए माइनस किया है क्योंकि एक सिंगल जो बंदा था, सिंगल स्टूडेंट था, उसके ऊपर से और नीचे से दोनों तरीके से पोजीशन दी हुई थी, यानी कि ये सिंगल स्टूडेंट 2 बार काउंट हो गया हमारा क्लास में। ठीक है, इसको एक बार करने के लिए मैंने इसमें से 1 माइनस किया है और हमारा क्या आ जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, select the combination of numbers so that the letter are arranged according to form a meaningful word। अब देखो ये जो ऊपर हमारा दिया गया है ना, इससे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, वो हमारी वोकैब के ऊपर, हमारी पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम मतलब कितने अच्छे से डिकोड कर पाते हैं कि इससे कौन सा वर्ड बन रहा है। अब देखो इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ है ना, मंथली जैसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, MONTHLY, देखो क्या बना सकते हैं, मंथली इन वर्ड से बन सकता है ना। अब ये बताना है कि कौन सी नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग मंथली बन जाएगा। तो M क्या था, 5 नंबर पे था, यानी कि 5 5 दोनों में है, ये दोनों ऑप्शन तो मेरे कट गए। उसके बाद O 2 पे है, दोनों में 2 है। ठीक है, उसके बाद N का देखो, N क्या है, 4th नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो पूरा भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमें पता चल ही गया कि ऑप्शन डी है। 12th क्वेश्चन है सेलेक्ट द ओड वन आउट। अब इसके में से ओड वन को आउट करना है। देखो फिगर को हम देखेंगे ना, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा इसके पास में है। ठीक है, और जो इसकी जो ये नोक है इससे आउट है। ट्रायंगल की नोक जो है इसके स्क्वायर के इससे अंदर की तरफ है। ठीक है, अब देखो इसमें भी अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर की तरफ, इसमें देखो बाहर जो स्क्वायर था उसकी तरफ इसकी नोक है। ठीक है, इस ट्रायंगल की ये वाला हिस्सा, तो इसे देखने से पता नहीं चल रहा कि जो हमारा सी वाला है जो हमारा ओड है। ठीक है, तो हमारा सी क्या हो जाएगा, सी हमारा ओड हो जाएगा। ठीक है, जो इन सबसे डिफरेंट है। 13th में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ बताना है कि यहाँ क्या आ सकता है हमारा। अब देखो इसमें क्या किया हुआ है, एक स्टार था, उसके पीछे एक डॉट था, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट। ऐसे इसमें 2 रिंग थे, 3 हो गए, फिर 4 हो गए। अब इसमें 1 था, इसमें 2 हो गए, तो इसमें 3 होने चाहिए थे, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखने से पता चल रहा है कि ये वाला होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। इन द गिवन शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए बॉक्स। अब इससे एक बॉक्स बनाना है। चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड। अब देखो जब हम किसी भी डाइस की, असल में एक डाइस को ओपन किया हुआ है। ठीक है, हम डाइस की बात करेंगे ना, तो हमारे अपोजिट फेसेस हो जाते हैं, यानी कि ये वाला फेस इसके अपोजिट होएगा और ये वाला फेस इसके अपोजिट होएगा। ठीक है, और जो फेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अपोजिट में होंगे, वे दिखेंगे थोड़ी ना एक दूसरे के साथ में। ठीक है, एक दूसरे के आसपास दिखेंगे नहीं, अपोजिट फेस होंगे तो। ठीक है, अब इनमें से ऐसी फिगर को देखना है। मान लो कि ये मेरी डाइस है। ठीक है, अब ये फेस और इसके पीछे वाला जो फेस है, ये वाला फेस और इसके पीछे वाला फेस, ये अपोजिट है। अपोजिट होंगे तो साथ में नहीं आएंगे ना, यहाँ पे नहीं आ सकता ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल है और स्क्वायर है वो अपोजिट है। अपोजिट है तो एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, इस वाले में साथ में दिए हुए थे, यानी कि ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें भी अपोजिट में आए हुए हैं। अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये या ये। अब दूसरे को कैंसिल करके देखो, जो मेरा ये हाफ शेडेड सर्कल है और प्लस है, ये अपोजिट है, और इसमें क्या दिए हुए हैं, साथ में दिए हुए हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बच गया मेरा, ऑप्शन डी बच गया। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डू नॉट सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट एज इन द गिवन फिगर। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो इन्होंने डॉट प्लेस की हुई है, कोई डॉट तो ऐसा है जो क्या आ रहा है, हमारे तीनों के तीनों पे आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ये एक डॉट है,
ये वाला जो है वो हमारे सर्कल पे भी आ रहा है, ट्रायंगल पे भी आ रहा है, स्क्वायर पे भी आ रहा है। एक डॉट ऐसा है, ये वाला जो डॉट है वो किस पे आ रहा है, हमारा ट्रायंगल पे आ रहा है और सर्कल पे आ रहा है, और ये वाला डॉट जो है वो मेरा स्क्वायर पे आ रहा है और सर्कल पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक डॉट ऐसा है जो तीनों को ओवरलैप जरूर करता है, मतलब तीनों आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हम क्या है ऐसा कोई डॉट लगा सकते हैं जो तीनों पे आ जाए, यस हो सकता है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या तीनों पे हो सकता है हमारा डॉट, यस हो सकता है, यहाँ से हो जाएगा समथिंग। ठीक है, तीनों को करेगा जो, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें इस वाली जो फिगर है ना, इस वाली फिगर में हम ऐसा एक भी डॉट नहीं लगा सकते जो तीनों में आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ लगाऊंगी इन दो पे रह जाएगा, यहाँ पे लगाऊंगी इन दो पे रह जाएगा, मैं बीच में लगाऊंगी तो किसी पे भी नहीं रहेगा, सिर्फ सर्कल पे रह जाएगा। यानी कि हम वो तीनों वाला डॉट प्लेस नहीं कर सकते, बाकी सब में प्लेस कर सकते हैं। 2 वाला तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, यानी कि हमारा सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू नॉट सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स, यानी कि हम सी के अंदर जो है जो तीनों को इंक्लूड करिए ऐसा डॉट हम प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।